नमस्कार। आपने बहुत क्रांतिकारियों के बारे में सुना होगा कि उनको मारा गया, उनको जेल में बंद किया गया, उनको काले पानी की सजा हुई या फिर उनको फांसी हो गई, आजीवन कारावास हो गया। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा किसी क्रांतिकारी को मार के उसकी गर्दन काट लिया गया हो और काट के जज के सामने प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आज उसी पे बात करते हैं कि आखिर वो कौन था जिसको मारा गया, उसके बाद उसकी गर्दन भी काट ली गई। चलिए बात करते हैं। देखिए, बंगाल की बात है, बंगाल के क्षेत्र की बात है। बंगाल जो आज पश्चिम बंगाल सॉरी बांग्लादेश बना हुआ है, पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये बंगाल है, बांग्लादेश है सॉरी, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था जब अंग्रेज अपने यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर कलकत्ता, कलकत्ता वर्तमान वाला कलकत्ता, ये उस समय पूरा बंगाल भारत में था। तो जो कलकत्ता आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कलकत्ता में एक जज आया था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। ये जो किंग्सफोर्ड जज था, ये बहुत ही खूंखार टाइप का था। मतलब कि बहुत ऐसा व्यवहार रखता था, भारतीयों से बहुत आपत्तिजनक व्यवहार रखता था। मतलब कि उनको इज्जत नहीं करता था। हर समय जलील करना, ऐसी भाषाएं बोलना कि उनको मतलब बेइज्जती महसूस करवाना, और कड़ी से कड़ी सजा देता था। छोटी छोटी भी गलती पर भी कड़ी से कड़ी सजा देता था। इतना खराब इंसान था ये किंग्सफोर्ड। तो कई भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर योजना बनाई कि इसे रास्ते से हटाना है, इसे मारना है। तो इसको मारने की प्लानिंग चल रही थी। ये कलकत्ता में था तब, जब ये कलकत्ता में जज बनकर आया था। किंग्सफोर्ड नाम है इसका। अब ये जब कलकत्ता में था और जब इसकी प्लानिंग बनने लगी इसे मारा जाए, तो ये बात पता चल जाती है इन लोगों को, अंग्रेजों को पता चल जाता है भारतीय क्रांतिकारियों का कुछ जत्था, कुछ समूह ऐसा है जो इनको इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। और जो प्लान बना था वो दो लोगों को इसमें शामिल किया गया था। एक थे खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते फिर इसका मीनिंग समझते हैं। तो ये जो खुदीराम बोस थे, 1889 में इनका जन्म होता है मिदनापुर बंगाल में। बंगाल में देखो, दोनों का जन्म बंगाल में ही होता है। तो मिदनापुर बंगाल में 1889 में खुदीराम बोस का जन्म होता है। दरअसल खुदीराम इसलिए रखा गया क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में मुट्ठी भर चावल को खुदी बोलते हैं। अब ये जो खुदीराम बोस है, इनके पिता जो थे त्रैलोक के नाथ और माता थी लक्ष्मीबाई। इनके जो बच्चे थे, बच्चे जो पैदा होते मर जाते थे। तो पहला पैदा हुआ मर गया, दूसरा पैदा हुआ मर गया। तो एक आप सुनोगे कहावत होता है गांव में, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं नहीं जिंदा हो रहे हैं तो बच्चे को अब दान दे दो। अगर किसी को दान कर दोगे तो बच्चा बच जाता था। तो इसी इसी भरोसे इन लोगों ने खुदीराम बोस को दान कर दिया। इनकी बुआ ने इनको खरीद लिया। तो इनको जब दान किया तो ये बच गए। अब चाहे जैसे बच गए, अब ये टोटका मानते हैं, इसे गांव देश में टोटका बोलते हैं कि टोटका है कि बच जाएगा, तो बच गए ये। इनको 3 मुट्ठी चावल में खरीदा गया था। तो वो खुदी में खरीदा, मुट्ठी भर चावल क्या बोलते हैं, खुदी बोलते हैं। इनको 3 मुट्ठी में खरीदा गया था, तो इन्हें खुदीराम बोस इनका नाम पड़ गया। ये बंगाल के थे, 1889 में इनका जन्म होता है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का भी बिहारीपुर गांव जो है बंगाल में है, वहीं पर इनका भी जन्म होता है 1888। 1 साल इनसे बड़े थे। ये दोनों बंगाल से थे। बंगाल में ये कलकत्ता में जज था और इसी को मारने का प्लान ये दोनों बनाए थे। मतलब और लोगों ने बनाया था, इन दोनों को नियुक्त किया गया था। इन दोनों को बम दिया गया था कि बम से उड़ाना है, और इसके साथ साथ पिस्टल भी दिया गया था, बंदूक भी दिया गया था। अगर बम से बच जाए तो पिस्टल से शूट कर देना, मतलब छोड़ना मत, बचना ही नहीं पाए। पूरी प्लानिंग हुई थी। और ये किंग्स, जब अंग्रेजों को पता चला कि ये लोग प्लान बनाए हुए हैं, मतलब भारतीय क्रांतिकारी प्लान बनाए हैं कि इसको मारना है, तो ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं कलकत्ता से मुजफ्फरपुर, बिहार के क्षेत्र में, कि सेशन जज बनाकर, छोटा जज बनाकर मुजफ्फरपुर ट्रांसफर करते हैं, तुम वहां जाओ। और इन दोनों को पता चल जाता है कि मुजफ्फरपुर जा रहा है, तो ये लोग भी पीछे पीछे मुजफ्फरपुर आ जाते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल, अप्रैल के जस्ट बाद मई आएगा। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई शुरू होता है। 30 अप्रैल की बात है। ये एक क्लब में घुसा, रात के 8:15 के आसपास की बात है। क्लब में घुसा, दरअसल उस समय गाड़ी मोटर तो था नहीं, बग्घी से चलते थे। तो ये लोग इसकी बग्घी पहचाने थे, सफेद रंग की इसकी बग्घी थी। उसी बग्घी को पहचाने थे, उसी बग्घी को टारगेट करना था। जो बम लिए थे उसी बग्घी पे फेंकना था। अगर बग्घी पे बम फट जाता तो ये मर जाता। अब जिस बग्घी को ये पहचाने थे, वैसा ही एक बग्घी और था वहीं पर। अब ये लोग कंफ्यूज हो गए। सफेद घोड़ा था दोनों का, मतलब दोनों बग्घियों का सफेद घोड़ा था। जिस बग्घी पर ये बम फेंके, उस बग्घी पर ये था ही नहीं। असल दो बग्घियां थी, दोनों बग्घियों को सफेद घोड़े खींच रहे थे। उस समय रॉयल फैमिली थी, मतलब कि बड़े अधिकारियों को सफेद घोड़े मिलते थे, तो वो बग्घी खींच रहे थे। ये लोग कंफ्यूज हो गए किसमें है। और ये जब बग्घी पर बम फेंके, बम जाकर बग्घी पे फटा, तो इन लोगों को विश्वास हो गया किंग्सफोर्ड मर गया, क्योंकि इतना भयानक विस्फोट हुआ था कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन गलती से वो जो बम फटा था, वो एक वकील थे,
कैनेडी, यहाँ लिखा है देख लो, कैनेडी की पत्नी थी, कैनेडी की पत्नी और बच्चे थे, उसी पर जाकर फट जाता है। जब उस पर फटता है तो वो लोग उसी में घायल हो जाते हैं, घायल होने के बाद मर जाते हैं। तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ये लोग चला दिए और खोजने लगे। और ये लोग, ये बात है 30 अप्रैल 1908 की, ध्यान रखना 30 अप्रैल की बात है। 30 अप्रैल को लोग बम फेंक कर भागे, और ये लोग भागते वक्त गलती ये कर दी है कि अपना जूता वहीं छोड़ दिए, जूता छोड़ दिए। इनको लगा कि जूते से आवाज होगी, इसलिए जब वो वहां छुपे थे तो जूता उतार दिए थे। जाते वक्त इनको याद नहीं हुआ कि जूता हटा लेना चाहिए, जूता वहीं छोड़कर भाग गए। अब उसी जूते से पहचान होने लगी कि कौन थे। और ये भागे, खुदीराम बोस भी भागे, प्रफुल्ल चंद चाकी भी भागे। तो प्रफुल्ल चंद चाकी जो थे, ये प्रफुल्ल चंद चाकी, ये भागते भागते स्टेशन पहुंचे, क्योंकि लंबी दूरी भागना है तो वैसे तो भाग नहीं सकते, ट्रेन से भागेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये स्टेशन पहुंचे और समस्तीपुर से मोकामा का टिकट लेते हैं, समस्तीपुर से मोकामा का टिकट लेते हैं और नया जूता भी खरीद लेते हैं और उसी में बैठते हैं। अब उसी में बैठते हैं तो नया जूता और नए कपड़े लेते हैं। तो कुछ लोग, अब जैसे कि उसमें बहुत सब, भारतीयों की स्थिति बहुत अच्छी होती नहीं थी उस टाइम, तो अगर कोई उसमें बड़ा नया नया पहने थोड़ा सा शक होने लगता है। तो ये ट्रेन में बैठे थे तो उसी में एक दरोगा बैठा था जो कि छुट्टी पे था, उसका नाम था नंदलाल बनर्जी। ये नंदलाल बनर्जी उसी ट्रेन में बैठा था, उसे घटना सुनाई पड़ी थी कि बम कांड हुआ है यहीं आसपास में। तो ये उसे शक हुआ इनके ऊपर, तो बंगाली में उनसे बात करने लगा। ये इनसे, प्रफुल्ल चाकी से बंगाली में बात करने लगा तो इनसे शक हुआ। तो ये, इनको भी शक हुआ कि ये फालतू बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो ये इन्होंने डिब्बा चेंज कर लिया, दूसरे डिब्बे में चले गए प्रफुल्ल चंद चाकी। तो ये नंदलाल जो है मोकामा स्टेशन पर फोन कर देता है, तार कर देता है कि एक आदमी है, संदिग्ध है, मुझे लग रहा है कि यही शामिल होगा, आप लोग देख लीजिए। तो जैसे ही ये मोकामा स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है, वहां पर पुलिस का घेरा लगा हुआ था और ये प्रफुल्ल चंद चाकी गिरफ्त में आ गए। तब वो बंगाली में इसको बोले, बंगाली होकर एक बंगाली को पकड़वा दिए, तुमको शर्म लगनी चाहिए, कितनी भी बातें बोले, ये तो गद्दारी कर ही चुका था। गद्दारों की कमी नहीं थी अपने देश में, ऐसे ऐसे गद्दार, ऐसे घटिया इंसान थे। आप जलियांवाला कांड सुनोगे, वहां भी एक गद्दार, चंद्रशेखर आजाद की बात सुनो पढ़ोगे तो वो वहां भी एक गद्दार। ऐसे बहुत सारे गद्दारों की वजह से चंद्रशेखर आजाद की जान गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऐसे गद्दारों की कमी नहीं थी, एक गद्दार ये भी था। अब इसकी वजह से प्रफुल्ल चंद चाकी को गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, मजबूत थे। जिस सिपाही ने इनको पकड़ा था उसको धक्का देकर भागे, बड़ी तेजी से भागे, लेकिन पुलिस तो पीछे पीछे लग जाएगी। दौड़ाते दौड़ाते जब इनको पता चल गया कि अब बच नहीं पाऊंगा और पुलिस मुझे मार ही देगी, पकड़ ही लेगी, तो उन्होंने जो पिस्टल लिया था, पिस्टल दिया गया था ना दोनों को कि अगर बम से बच जाए तो पिस्टल से गोली मार देना, लेकिन मारना जरूर, बचने ना पाए। लेकिन इन लोगों को लगा कि वो मर चुका है, क्योंकि इनको लगा बग्घी पे फटा था बम। तो ये जो, इसमें इन्होंने क्या किया, खुद को गोली मार लिया, खुद को गोली मार लिया। उसके बाद ये कमीना क्या करता है, ये कि जज, वहां के जज को मतलब सही से बताया जाए, किंग स्पोर्ट साहब भी को दिखाया जाए कि हाँ वही व्यक्ति मारा गया है जिसने आप पर बम फेंका था, या फिर अदालत में साबित कर दिया जाए कि जो व्यक्ति मारा गया है वो यही है, प्रफुल्ल चंद चाकी ही है जो बम फेंका था। इसके लिए इन्होंने इनका गर्दन काट लिया, काट के स्प्रिट में भिगोकर सबूत के तौर पर ले गया। इतने निर्दयी, इतने घटिया किस्म के थे ये अंग्रेज, ठीक है। और ध्यान रखना, ये 30 अप्रैल घटना होती है और 1 मई जस्ट अगले ही दिन ये मारे जाते हैं, और जस्ट अगले ही दिन मतलब 1 ही मई को ही इनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। 1908 में ये भी फांसी पे लटकते हैं। और ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पे लटकने वाले खुदीराम बोस ही हैं। एक ऐसी उम्र जिसमें लोगों को ऐसे खेलने कूदने के या फिर मस्ती करने के सोचता रहता है, ऐसी उम्र में ये देश को आजाद कराने के लिए सोच रहे थे। कितने बड़े ख्वाब थे इनके। हम आपकी तुलना में, अगर हम आपसे तुलना किया जाए तो ये कितने महान थे, ठीक। इन लोगों ने बहुत किया देश के लिए। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। कुछ चीजें और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।